Very good morning, students. I hope you all are fine. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some numericals and topic, that is accounting treatment of reserve and accumulated profit. The numerical which I am covering in this lecture are question number 20, practical question of your book beta, question number 23 and question number 24. Now firstly see question number 20. Question number 20 is based on all three methods which I have explained you earlier. Accounting treatment of goodwill. See question number 20. The following information relates to a partnership firm. Profit losses for the last 6 years is given. First year, second year, third year, fourth year, fifth year and sixth year. Average capital employed is 2 lakh. Rate of normal profit is 15%. Find out value of goodwill on the basis of 4 years purchase of average profit, 4 years purchase of super profit and capitalization of super profit. बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है गुडविल, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है. यहाँ से आपको सारे पुराने दोनों मेथड्स रिकॉल हो जाएंगे. ना सीधा सोल्यूशन एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे नंबर 1 फर्स्ट मेथड ले लिया आपने, एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल कैलकुलेट होती है दैट इज़ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट जितने ईयर्स का प्रॉफिट है वो ऐड कर दीजिए और लॉसेज माइनस कर दीजिए. तो टोटल प्रॉफिट इज 20,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000. तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2,52,000. इसको आपने 6 ईयर से डिवाइड कर दिया तो टोटल प्रॉफिट आपका नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड होकर के इट इज़ 42,000. ठीक है. तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट इज़ 42,000 इंटू 4. तो गुडविल इज इक्वल्स टू 1,68,000. नाउ सी द सेकेंड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपका 42,000, उसमें से आपने नॉर्मल प्रॉफिट जो हो गया आपका दैट इज़ 15% ऑफ 2 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्या है बेटा आपका, नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%, तो 2 लाख का 15% निकाल लिया आपने दैट इज़ 30,000. एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करा तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 12,000. तो वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 4 इट इज़ 48,000. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का. सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ 12,000. तो 12,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. 12,000 इंटू 100 अपॉन 15 इट इज़ 80,000. Now see the next topic beta, that is accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio of existing partner. Beta there are 3 methods of calculating goodwill. Number 1 average profit method, number 2 super profit method and number 3 capitalization method. By capitalization method there are two methods, two things to calculate. Number 1 capitalization of average profit एंड नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. इन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का न्यूमेरिकल आई हैव एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 23 बेटा ऑफ योर बुक. डू ऑल दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी, ऑल द सोल्यूशन इन योर कॉपी, डू इट और complete your work properly. Question number 23. A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3:2. From 1st April 2015, they decided to share profit and losses in the ratio of 8:4:3. Goodwill is to be valued at the average of 3 years profit preceding to the date of change in profit sharing ratio. The profit for the last year ending on 31st March 2012, 13, 14 and 15 were it is 52,000, 48,000, 60,000 and 90,000. Give the necessary general entries. See the solution. Valuation of goodwill, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज. पहले तो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ पे बोला हुआ है आपको बेटा देखो गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड इज़ टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट. इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल डिपेंड कर रही है. तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो इट इज़ वैल्यू ऑफ गुडविल 66,000. ओल्ड रेशियो ए बी एंड सी का 7:3:2. न्यू रेशियो ए बी एंड सी 8:4:3. सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिया. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 7/10 minus 8/15 new ratio
बी का 3/3/12 ओल्ड रेशियो एंड 4/15 न्यू रेशियो माइनस कर दिया, सी 2/12 ओल्ड रेशियो माइनस 3/15 न्यू रेशियो। तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/60, बी का सेक्रीफाइस आ गया बी का गेन आया बेटा क्योंकि माइनस में है आपका, इट इज़ 1/60 एंड सी का भी गेन आया आपका 2/60। इट मीन्स ए ने सेक्रीफाइस करा, बी ने गेन करा और सी ने गेन करा। तो आप गुडविल को, जो ये गुडविल आपकी आ गई 66,000, इसको ए का सेक्रीफाइस 66,000 इंटू 3/60 करके ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लीजिए, बी का गेन 1/60 एंड सी का गेन 2/60 करके कैलकुलेट कर लीजिए, एंड देन जनरल एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसने गेन करा है दैट विल बी डेबिटेड एंड जिसने सेक्रीफाइस करा है दैट पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 इंटू 1/60 1100, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/60 of 66,000 2200 to A's capital account 3/60 of 66,000 that is 3,300. So adjustment for goodwill due to change in profit sharing ratio. Now see the next topic beta, that is accounting treatment of reserve or accumulated profit or losses. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट हाउ टू treat account reserve and accumulated profit and losses. See, the total amount of reserve or accumulated profit or losses exist in the books as belonging to the partners in their old ratio. जो भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है बुक्स में वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है बेटा, तो वो पार्टनर का होता है, इसलिए उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड करते हैं. सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज अमाउंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, इसलिए वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और इसके और क्रेडिट हो जाएगा अमंग द ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन देयर कैपिटल अकाउंट. इज इट क्लियर? और इसके इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो करेंट अकाउंट में पास होगा और फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल अकाउंट में. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है इन द ओल्ड रेशियो. सी द जनरल एंट्रीज आर शोन एज पर द टाइप ऑफ रिजर्व एंड एज फॉलोज. जनरल रिजर्व और accumulated profit. In this case, the following two general entries are passed. Number 1, general entry for reserve and accumulated profit. Reserve account debit, profit or loss account debit to partners capital or current account. Being adjustment relating to reserve and reserve made. Now see general entry for accumulated losses. अगर फर्म को लॉस हो गया बेटा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट मीन्स अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फर्म को लॉस हो गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व मेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इज इट क्लियर? तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाता है अमंग ऑल द पार्टनर्स. Now see the numerical related to this topic. This one is question number 24 of your book. Accounting treatment of reserve and accumulated profit when there is change in profit sharing ratio of existing partner. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They decided to share profit in the ratio 3:4 on 1st April 2016. On that date, there was a credit balance of rupees 70,000 in their profit and loss account. Pass the necessary general entry assuming that partners decide to distribute the profit. जब पार्टनर्स प्रॉफिट को न्यू बुक्स में लेकर जा रहे होते हैं तो उस केस में प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं अमंग ऑल द पार्टनर्स. तो जो 70,000 का प्रॉफिट है ये क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट हो गया, अगर ये डेबिट बैलेंस होता है तो ये लॉस हो जाता. उसको डिवाइड कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account. 70,000 is divided in 3:5. It means profit and loss account debit 70,000 to A's capital account 42,000 to B's capital account 28,000. Transfer of undistributed profit in old ratio on change in profit sharing ratio. तो बेटा जब भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को न्यू बैलेंस शीट में न्यू बुक्स में कैरी करते हैं तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अगर होता है तो इट इज़ क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो एंड इफ देयर इज एनी लॉस तो इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. सेम ट्रीटमेंट इज़ फॉर रिजर्व ऑल्सो, कि रिजर्व को भी अगर हम बुक्स में लेकर जा रहे हैं इट मीन्स रिजर्व विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस. Today's lecture has been completed. Do all the work in your fair copy. Thank you beta. Have a nice day.